स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पति आलोक जायसवाल जी, जिनके ऊपर आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 2 दिनों से कुछ वीडियो चल रही है कि ये बार बालाओं के ऊपर पैसा लुटा रहे हैं और किस तरीके से इनको बदनाम करने की, इनकी छवि खराब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आलोक जायसवाल जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आलोक जायसवाल जी, आपका स्वागत है मारीना संदेश में। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि जब तक काफी अच्छे से आपका कार्यकाल गुजरा, किसी प्रकार की कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठ सकी, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद आपके ऊपर इस तरीके का लांछन लगाया गया है, इसकी क्या सत्यता है और क्या मामला है? देखिए, आपको मैं बता दूं भाई साहब, पिछली 28 तारीख को मेरे स्टाफ में मेरे साथ लगभग 10-15 वर्षों से मेरे साथ एक लड़का रहता था, जिसका शादी समारोह था। उसमें मैं भी वहाँ उपस्थित हुआ था। उस शादी समारोह की समझिए कि लगभग जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ। उसमें लास्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें तमाम लोग बैठ के वहाँ लगभग 40-50 लोग बैठे थे, उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। उसी दरमियान नीचे स्टेज से नीचे आकर के नर्तकी मेरे पास आके डांस करने लगी। मैंने भी जो उचित समझा, जो भी उसको इनाम देने का प्रयास किया। आज इस समय यूट्यूब पे चल रहा है, वीडियो चल रहा है मेरा कि बार बालाओं के साथ नोट उड़ा रहे हैं। देखिए, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। यह एक शादी विवाह एक अपनी खुशी का कार्यक्रम है, वो भी छोटे भाई की तरफ से। मैं आपको बताया ना कि छोटा भाई मेरा है, उसको मैं मानता हूँ। छोटे भाई के शादी विवाह का कार्यक्रम है। अभी हाल ही की आपको बात लखनऊ की मैं बता रहा हूँ, और रसड़ा के माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, जिस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी भी उस कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। तमाम उत्तर प्रदेश की हस्तियां उस कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। उस स्टेज पे भी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के एक से एक सांस्कृतिक कलाकार आए थे उस कार्यक्रम में, और माननीय विधायक जी भी उस स्टेज पे उनका लड़का डांस कर रहे थे। खुशी होती है, शादी विवाह का एक माहौल होता है, उसमें एक खुशी अपनी होती है, आदमी अपना व्यक्त करता है खुशी, कोई ये गुनाह नहीं है। मतलब पब्लिक के बीच में आपने ये काम किया, जैसा भी आपने बताया था हमको इस तरीके से कि आपने पब्लिक के बीच में काम किया, कोई गोपनीय रूप से नहीं ये काम किया। नहीं, मैंने सार्वजनिक पैलेस की बात आपसे कर रहा हूँ। जो भी लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करें, अपने खुद की अपनी व्यवस्था को देखने का प्रयास करें कि उन्होंने क्या क्या किया है। मैंने तो जो भी किया, मैंने छुप के नहीं ये काम किया। सार्वजनिक पैलेस पर मैंने पब्लिक प्लेस में काम करने का काम किया, वो भी एक छोटे भाई की तरह उसको मानता। उसके शादी में मैंने ये काम करने का प्रयास किया। अच्छा, देने का उसको उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से आप उस नर्तकी को पैसा दे रहे थे? उद्देश्य देखिए कुछ नहीं होता है। शादी विवाह में आते हैं लोग तो पुरस्कार के लिए ही आते हैं, बस एक पुरस्कार के रूप में मैंने उसको वो पुरस्कार देने का काम किया। बाकी कोई अदर उद्देश्य आपका नहीं था? कोई मेरा उद्देश्य रहता तो एक बंद कमरे में रहता, न कि सार्वजनिक पैलेस पे रहता। आप बताएं, जो लोग कह रहे हैं आज क्या क्या लोग करते हैं, उनके बारे में मैं भी जानता हूँ, पूरा जनपद जानता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति आज यहाँ उंगली उठा रहा है, जो षड्यंत्र रच रहा है, पूरे जनपद उसके बारे में जानता है। या किस तरह से यहाँ के लोगों के बीच में उसका मैसेज है, उसको मुझको कहना नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप प्रिंट मीडिया के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, आप सारी बातों को जानते हैं, उसमें मुझको क्या कहना है। जैसा आपने देखा अभी कि काफी बेबाक अंदाज से इन्होंने कैमरे को फेस किया और अपनी पूरी बातों को सच्चाई के साथ आपके बीच में रखा। इन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोई काम इन्होंने किसी के पीठ पीछे या गोपनीय रूप से नहीं किया है, जिसका छुप के स्टिंग ऑपरेशन किया गया हो या छुप के चोरी से वीडियो बनाया गया हो। शादी जैसा कार्यक्रम था, और ऐसे कार्यक्रम में हमें नहीं लगता कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कोई भी ऐसी शादियां होती हो, अच्छी शादियां, जिसमें बार डांसर को ना बुलाया जाता हो और बार डांसर के ऊपर पैसे ना खर्चे किए जाते हो। ये लगभग हर शादी समारोह में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और आलोक जायसवाल जी ने भी उसी रीति रिवाज के तहत जो बार डांसर थी उसको पुरस्कृत करने का काम किया है। आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में कहीं भी उन्होंने हाथ से कहीं भी एक उंगली से उसको स्पर्श नहीं किया
किया है, केवल उसको पैसा देने का काम किया है। ये अलग बात है कि पैसा वो छुपा के दें या सार्वजनिक तौर पे दें, ये मामला दूसरा है। लेकिन सार्वजनिक तौर पे भी देने का उद्देश्य इनका केवल ये है कि वो पैसा देकर दूसरों को भी दिखा रहे हैं कि इनको भी इनकी मदद करनी चाहिए, जो कि इस लॉकडाउन जैसी महामारी के दौर से गुजर रही हैं, जिनका भी सारा रोजी रोटी का साधन खत्म हो चुका है, कोई जरिया नहीं बचा है। ऐसे समय में शादियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, केवल 50 आदमी रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन बाल डांसर का, जो वास्तव में वो भी एक मानव है, जिनका किसी भी प्रकार का दूसरा कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, ऐसे लोगों को जागरूक होकर, जो लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, इन लोगों को भी जागरूक होकर के शादी समारोह में नहीं तो कम से कम पीठ पीछे ही ले जाकर उन बाल डांसर को पैसा देना चाहिए। जैसा कि आलोक जायसवाल जी ने पैसा दे करके लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश की है कि कम से कम लोग ऐसी महिलाओं की या ऐसे परिवार की मदद करें जिनके पास कोई रोटी का साधन नहीं है। अंत में आलोक जायसवाल जी, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे दर्शक से और कुछ आलोचकों से कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं भाई साहब, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके इस मरीना संदेश के तमाम जितने भी आपसे जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि देखिए, मैं जब तक इस मऊ जनपद में लगभग 4 वर्ष मैंने अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी को संभालने का काम किया। और आपको मैं बता दूं, चाहे मैं किसी भी तरह से मैंने 4 वर्ष अपना चलाया, लेकिन निर्विवाद के रूप में मैंने चलाया, कोई एक उंगली उठाने वाला नहीं था। इसलिए मैं आपके इस मरीना संदेश के माध्यम से आपके तमाम श्रोता बंधुओं को, दर्शक बंधुओं को मैं बधाई देता हूँ। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।